इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग। इसका पहले ही एक पार्ट आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर पहले वो देखिए, आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। उसमें हमने देखा था कि बैंक कितने टाइप के होते हैं और सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, और हमने उसमें कमर्शियल बैंक्स के कार्य भी समझे थे कि वाणिज्यिक बैंक के क्या क्या काम होते हैं। अभी इस वाले पार्ट में हम केंद्रीय बैंक के कार्य करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के एंड में अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला जो कार्य होता है केंद्रीय बैंक का, वो क्या होता है, करेंसी प्राधिकार। यानी कि जो भी हमारा ये केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक हम आपको पता है कौन सा होगा, जो सबसे शीर्ष संस्था है, ठीक है, उसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक। तो इसका सबसे पहला काम क्या होता है, करेंसी प्राधिकार, यानी कि करेंसी अथॉरिटी होती है। कैसे, अब ये समझिए। देखिए, केंद्रीय बैंक को देश में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार होता है। यानी कि जो हमारा केंद्रीय बैंक है, यही एक ऐसा बैंक है जो क्या करेगा, देश में मुद्रा जारी करेगा। यानी कि जो भी मनी है उसको जारी कौन करेगा, उसको जारी कौन करेगा, हमारा केंद्रीय बैंक करेगा। यानी कि आरबीआई। केंद्रीय बैंक कौन है भारत का, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी के पास ये अधिकार है कि वो क्या करेगा, मुद्रा को जारी करेगा। उसके बाद देखिए, भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है के पास कागजी करेंसी नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, और जो सिक्के हैं उनको छोड़ करके, सारे जो भी कागजी नोट है, कागजी करेंसी जो है, वो सब कौन जारी करता है, हमारा रिजर्व बैंक करेगा। यानी कि केंद्रीय बैंक करेगा। सिर्फ किसको छोड़कर करेगा, 1 रुपए के जो नोट है और जो सिक्के हैं उनको छोड़ करके, बाकी सारे जो भी कागजी नोट है वो कौन जारी करेगा, केंद्रीय बैंक जारी करेगा। और ये जो 1 रुपए के नोट है और जो सिक्के हैं, इसको कौन करता है जारी, इसको मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर मिलेंगे, हमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर मिलते हैं। किसके हस्ताक्षर मिलेंगे हमें, वित्त सचिव के हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि सबसे पहला काम क्या है हमारा रिजर्व बैंक का या फिर हमारे केंद्रीय बैंक का, करेंसी प्राधिकार प्राधिकार का काम है। यानी कि मुद्रा को जारी करने का काम है। और वो कौन कौन सी मुद्रा जारी करेगा, जितने भी हमारे कागजी नोट हैं उनको जारी कौन करेगा, केंद्रीय बैंक, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़ करके और सिक्कों को छोड़ करके। सेकंड देखिए, इसका काम क्या है, सेकंड काम है सरकार का बैंक। यानी कि जो हमारा केंद्रीय बैंक है वो क्या है, सरकार का भी बैंक है। कैसे बैंक है समझिए, केंद्रीय बैंक वो सभी सुविधाएं सरकार को प्रदान करता है जो वाणिज्यिक बैंक क्या करता है, अपने ग्राहकों को प्रदान करता है। ठीक है, देखिए हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि जो हमारे कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक है, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज कस्टमर्स को अपने प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, तो जो काम वाणिज्यिक बैंक किया करते थे, जैसे कि वो जमाए स्वीकार किया करते थे, ठीक है, लोन प्रोवाइड किया करते थे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया करते थे, तो वही सारी फैसिलिटी हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो किसको प्रोवाइड करवाता है, सरकार को प्रोवाइड करवाता है। तो उसका रिलेशन कैसा है, जैसे वाणिज्यिक बैंक का अपने कस्टमर के साथ होता है, वैसे ही रिलेशन उसका किसके साथ तो होगा, केंद्रीय बैंक का सरकार के साथ होगा। यह सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी करता है। यानी कि सरकार के लिए ऋण की व्यवस्था कौन करेगा, सरकार ऋण कहाँ से लेगी, कमर्शियल बैंक से नहीं लेगी। सरकार ऋण कहाँ से लेगी, सरकारी बैंक, सॉरी, केंद्रीय बैंक से ऋण लेगी। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है इसका पॉइंट, कार्य, कि बैंकों का बैंक है जो हमारा रिजर्व बैंक है या केंद्रीय बैंक है, वो क्या है, बैंकों का बैंक। कैसे है, केंद्रीय बैंक का वाणिज्यिक बैंक के साथ ठीक वैसा संबंध है जैसा एक वाणिज्यिक बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। सेम इसमें भी वही होगा कि क्या होगा इसमें, कि जो जैसा एक रिलेशन हम एक ग्राहक का और एक वाणिज्यिक बैंक का होता है, सेम वैसे ही रिलेशन किसका होगा, एक वाणिज्यिक बैंक का होगा। किसके लिए, केंद्रीय बैंक के साथ। ठीक है, कैसे, केंद्रीय बैंक क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है, ऋण प्रदान करता है। यानी कि जब भी हमारे जो वाणिज्यिक बैंक है उनको जब ऋण चाहिए होता है तो वो कहाँ से ऋण लेंगे, वो जनता से ऋण तो ना मांगेंगे, तो वो ऋण किससे लेंगे, वो ऋण लेंगे किससे, केंद्रीय बैंक से ऋण लेंगे। क्योंकि केंद्रीय बैंक क्या है, एक शीर्ष संस्था है, यानी कि सबसे बड़ी संस्था है। तो बैंकों को किससे लोन मिलेगा, बैंकों को लोन मिलेगा सेंट्रल बैंक से। थर्ड इसका कार्य देखते हैं। थर्ड कार्य क्या है इसका, अंतिम ऋणदाता है। यानी कि जो हमारा बैंक है, क्या सेंट्रल बैंक, वो क्या है, अंतिम ऋणदाता है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो बैंक अपना धन जो है
यानी कि जो हमारे वाणिज्यिक बैंक है वो क्या करते हैं, उनका जितना भी पैसा होता है वो क्या करते हैं, रिजर्व बैंक के पास रखते हैं अपना। ठीक है। और जिसके बदले में उन्हें क्या मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है। लेकिन जब भी बैंक्स के पास क्या होता है, धन कम होता है, तो वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक से कर्ज ले सकते हैं। और इसी प्रकार वो क्या कहलाते हैं, केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता कहलाते हैं। क्योंकि बैंक्स लोन किससे लेंगे, बैंक के पास, बैंक से ज्यादा तो बैंक तो खुद ही क्या काम करता है, लोन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। लेकिन अगर बैंक को ही लोन चाहिए, बैंक के पास ही पैसा नहीं है आगे अपने कस्टमर्स को देने के लिए, तो वो लोन कहाँ से लेगा। तो उसके लिए ऋणदाता कौन है, केंद्रीय बैंक ऋणदाता है उसके लिए। तो इसीलिए केंद्रीय बैंक को क्या बोला जाता है, अंतिम ऋणदाता भी बोला जाता है। किसका ऋणदाता बोला जाता है, कमर्शियल बैंक्स का हमारा ऋणदाता बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट इसका कार्य है मुद्रा की पूर्ति और साख नियंत्रण। यानी कि लास्ट हमारा जो काम है केंद्रीय बैंक का, वो क्या है कि केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, मुद्रा की पूर्ति करते हैं और साख का नियंत्रण भी करते हैं। अब देखिए, ये वाला टॉपिक है ना, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, मगर मैं आपको भी छोटा छोटा सा बता देती हूँ कि हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है, यानी कि हमारा जो केंद्रीय बैंक है, वो क्या करता है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का काम करता है। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का काम से मतलब क्या है कि जब भी जो बाजार है वहां पर पैसे की जो डिमांड है, ये पैसे का जो फ्लो है वो ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसको कम या ज्यादा करने का काम कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक करता है। अब इसके लिए वो कौन क्या करता है, हमारा आर सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। ठीक है। तो आरबीआई क्या करते हैं, अपनी एक पॉलिसी निकालता है, उस पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलता है उस पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मौद्रिक नीति बोलते हैं उसको हम हिंदी में। ठीक है। अब उस मौद्रिक नीति में ना कुछ उपकरण होते हैं, उपकरण मतलब कुछ तरीके होते हैं, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो भी पैसे की मांग है, यानी कि मनी सप्लाई है, उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं। जैसे उसके अंदर आ जाता है बैंक रेट आ जाता है हमारा, ठीक है, रेपो रेट आ जाता है। उनके थ्रू ये जो हमारी केंद्रीय बैंक है, ये क्या करती है, ये साख का नियंत्रण या फिर मनी सप्लाई को क्या करती है, रोकने का या फिर कम करने का या फिर बढ़ाने का जो काम है वो किया करती है। अब देखिए, जो बैंक दर होते हैं, बैंक दर क्या होती है, एक रेट होता है जिस पर जो केंद्रीय बैंक हमारा होता है, वो क्या करता है, वो हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए क्या देता है, लोन प्रोवाइड करवाता है। और एक हमारी होती है रेपो रेट यानी कि रेपो दर। उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारे सेंट्रल बैंक होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, यानी कि अल्पकाल के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, इन्हीं के थ्रू जो हमारे ये केंद्रीय बैंक होते हैं, ये साख मुद्रा की जो पूर्ति है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। अच्छे से डीपली हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब